हेलो गाइस। होप आप सब ठीक होंगे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में कि क्या ये रशिया जो है वो इन्वेड करेगा, डिटेल में बताया था। तो जैसे रात को अपडेट आई है, तो प्यूटन ने रात को एक इंटरव्यू दिया था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया था उसने कि वो आगे क्या करना चाह रहा है, फ्यूचर में क्या करेगा। तो जैसे देख रहे हैं, हमने देखा था कि उसने लोहांस्का और डोनेस्का का उसने इंडिपेंडेंट कहा कि कर देना इन स्टेट्स को। और उसने आज से अपने ट्रूप्स जो हैं वो भेज दिए हैं इन सिटीज़ में यूक्रेन की, कि इनको जो है ना इन्वेड करके इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट कर दिया जाए, मतलब कि इनको एक अलहदा कंट्री बना दी जाए। और इन डॉक्यूमेंट्स पे उसने सिग्नेचर्स भी कर दिए हैं और रात को उसने अपडेट की थी। और अभी ये देखना है हमें कि अभी यूक्रेन जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या रिप्लाई करता है, यूक्रेन क्या जवाब देगा। और जैसे अभी की न्यूज़ कुछ देर पहले की आई थी कि यूक्रेन ने हेल्प मांगी है, पाकिस्तानी एम्बेसडर से रब्ता किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो जा रहे हैं रशिया में, 20 साल के बाद जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कोई जा रहा है रशिया में मीटिंग के लिए, तो उन्होंने यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस के बारे में बात की कि आप कोई हमारा सॉर्ट आउट करें, हमारी हेल्प करें। और अभी जो ईस्टर्न यूक्रेन की बात करें तो ईस्टर्न यूक्रेन में बहुत हालात ख़राब हैं। हालात अब किस तरह ख़राब है उनको देखा जाए, जैसे ये इधर समझना कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया का इशू होता है, कश्मीर का इशू होता है, वहाँ पे कहते हैं कि अक्सर मामला ऐसे होते हैं कि जैसे जंग होने वाली है, ये हो जाएगा, पाकिस्तान हमला कर रहा है या इंडिया हमला करने वाला है, इस तरह के इशू बनते हैं। तो सेम कंडीशन यही है, सेम कंडीशन यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में यही चल रहा है। हो रहा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ बॉर्डर पे एक फायरिंग हो रही है, ठीक, हल्की हल्की सीज फायर कर रहे हैं, वो भी ईस्टर्न यूक्रेन में, ऑल ओवर यूक्रेन नहीं। हाँ, रशिया की आर्मी है, तीनों कोनों में रशिया की आर्मी है। ये रशिया जो है एक सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन के भी कुछ हालात, कुछ यूक्रेन के भी हैं कि हक है कि यूक्रेन भी कोई अपना दे। लेकिन इसमें जो भी है, प्राइम मिनिस्टर जो है, ये प्रेसिडेंट है जो बाइडन है, और इंग्लैंड का जो बोरिस जॉनसन है, ये सब लगे हुए हैं रशिया को बहुत बदनाम करने के, रशिया बदनाम हो, रशिया की इमेज खराब हो। लेकिन रशिया को अगर एक तरफ देखा जाए, रशिया में इलेक्शन नहीं होते, ठीक। रशिया में 18 साल से प्यूतन की गवर्नमेंट है, वही चला रहा है रशिया को। तो अगर देखा जाए आज से 2014 की बात की जाए, उसमें भी इसी तरह हुआ था। तो उस 8 साल पहले क्या हुआ था, इसी तरह सेम कंडीशन थी, क्रीमिया पे उन्होंने इन्वेड कर लिया। क्रीमिया यूक्रेन का एक पार्ट है, तो यूक्रेन के इस पार्ट को रशिया ने कर लिया इन्वेड। और अभी अभी के जो हालात देखे जाए, उधर लोग बहुत खुश हैं, वो कहते हैं हम रशिया के साथ रहना चाहते हैं। और इधर भी ये जो दो कंट्रीज़ पे, दो सिटीज़ पे जो रशिया ने इन्वेड करके उनको इंडिपेंडेंस करने वाला, वो भी कह रही हैं कि, वो खुद कह रहे हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमने इंडिपेंडेंस रहना है, हमने यूक्रेन का हिस्सा नहीं बनना है। वो रशिया के नारे लगा रहे हैं। और 2019 के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पासपोर्ट उधर के लोगों को रशिया ने दिए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि रशिया के साथ हैं वो लोग, यूक्रेन में वो लोग रहना नहीं चाहते, ठीक। और अमेरिका जो है वो बार बार कह रहा है, ज़ेलेंस्की को कह रहा है कि आप अपने प्रेसिडेंट की चेयर से हट जाएं, हमारी कंट्री में आ जाएं, हम आपको पनाह देते हैं, इस तरह करते हैं। क्यों कह रहे हैं वो, कि आपके बाद हम आ जाएंगे यूक्रेन में, और यूक्रेन में आके हम जो है सारे मामला संभाल लेंगे, ठीक। रशिया भी जो है, रशिया अकेला नहीं है, एक तरफ देखा जाए तो रशिया, चाइना उसके साथ है, दो सुपर पावर रशिया और चाइना, ये दोनों इकट्ठी हैं। क्योंकि पीछे कुछ मामला इस तरह के थे कि चाइना में हो रहा था ओलंपिक्स, ठीक। ओलंपिक्स की वजह से चाइना बड़ी बैलेंस बैलेंस चल रहा था। लेकिन अब ओलंपिक्स क्लियर हो गए, दूसरी साइड जो है चाइना की, अमेरिका की वैसे ही नहीं लगती। और जिस काम में अमेरिका होगा उधर चाइना नहीं आएगा, मतलब अमेरिका के अपोनेंट ही रहेगा, अपोजिट ही रहेगा। तो इसमें अभी रशिया के साथ चाइना है। और जैसे ये प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, और ये 24 फरवरी, जो ये 24 फरवरी है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो इमरान खान की जो होनी है मीटिंग होनी है प्रेसिडेंट से, प्यूतन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी है। उसके बाद क्लियर हो जाना है, सब कुछ क्लियर हो जाना है, वार होनी है नहीं होनी है। लेकिन अभी जो हालात हैं, अभी हालात रशिया के सपोर्ट में है, रशिया के साथ जा रहे हैं हालात, ठीक। तो अभी देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरह मामला होते हैं। लेकिन होप के वार ना ही हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी आखिरी सेमेस्टर जिनके चल रहे हैं, जिनको अपनी डिग्रीज़ का इशू है, डिग्रीज़ के लिए वो रुके हुए हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बहुत कंफ्यूज हुए हैं, नर्वस हुए हैं, क्या करें, अपनी कंट्रीज़ में बैक जाएं, ये वो। और ऊपर से अमेरिका का प्रेशर इतना है, इंग्लैंड का प्रेशर इतना है, फ्रांस जर्मनी के भी गए हैं, वो फ्रांस जर्मनी के जो प्रेसिडेंट है वो गए हैं रशिया में, उन्होंने भी कुछ अपने मौक़िफ़ दिए हैं कि आपको वार नहीं करनी चाहिए, कोई डेमोक्रेसी से, कोई पॉलिटिक्स से, कोई मीटिंग करके आपस में बैठ के करते हैं। लेकिन रशिया जो है वो दिखा रहा है, अमेरिका का, रशिया का मेन क्या टारगेट है,
रशिया का मेन टारगेट है कि अमेरिका को वो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि भाई देखो तुम सुपर पावर अकेली नहीं हो, ठीक। वो ये दिखा रहा है कि देखो हम भी मामलात कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो रशिया बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। अमेरिका कौन है, पहले मुझे ये बताओ, अमेरिका कौन है? किसी भी कंट्रीज में आके अपनी मर्जी करता है। अफगानिस्तान में आया था, क्या कौन है? कुछ भी नहीं है अमेरिका। ये सिर्फ दिखा रहा है कि हम ये हैं वो हैं, लोगों को अपना बता रहा है कि आपका कोई भी इशू हो हमारे पास आए, कोई भी कंट्रीज है, हमारा बिजनेस हो। वो तो अमेरिका जब भी किसी भी कंट्री में देखे, अमेरिका भी अपने आप को समझता है कि हम बहुत सुपर पावर है। इन अमेरिका का असल में अभी तक हुआ था मुकाबला किन कंट्री से हुआ था? छोटी कंट्री से, जैसे इराक से हुआ, अफगानिस्तान से हुआ। उधर भी देखें तो अमेरिका को इतनी बड़ी आर्मी नहीं अमेरिका की है, कि इतनी पावरफुल अमेरिका नहीं है। क्यों? कि इराक में भी उन्होंने जब टेररिज्म खत्म करने के लिए इराक में और अफगानिस्तान में भी गए थे, 20 साल अफगानिस्तान में लगा दिए थे उसने, अमेरिका ने। 20 साल बाद भी अमेरिका को मुँह की खानी पड़ी है, ठीक। तो इससे पता चलता है कि अमेरिका में इतनी एबिलिटी नहीं है। जो रशिया की बात करते हैं, रशिया कोल्ड वार वाले बंदे हैं। ये बर्फ़ में एक महीना हो गया वो बर्फ़ में रुके हुए हैं, ठीक। इस तरह की आर्मी है रशिया की। अमेरिका उनके सामने कुछ भी नहीं है। जो रशिया ने अपने मिसाइल जो है वो लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल चेक कर लिए हुए हैं, उनके बिल्कुल वो सक्सेसफुल हो गए हुए हैं। रशिया यहाँ से बैठ के अमेरिका पे अटैक कर सकता है, लेकिन अमेरिका जो है रशिया पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अभी तक एक्सपेरिमेंट ही नहीं किए जो मिसाइल्स हैं। तो रशिया को देखा जाए तो रशिया को सपोर्ट करना चाहिए एक तरफ से, लेकिन इन मामलात को सारी कंट्रीज़ को देखना चाहिए, सपोर्ट अपनी दिखानी चाहिए। लेकिन अमेरिका के साथ जो कंट्री होगी वो कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका सिर्फ नाम का अमेरिका बिजनेस चाहता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था जर्मनी का और फ्रांस के बारे में। वो कंट्रीज़ जो है वो समझ गई हैं कि अमेरिका जिसके साथ दोस्ती करता है उसी का नुकसान करता है। तो वो तो साफ उन्होंने कह दिया है कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें पता चल गया फ्यूचर में अगर हम अमेरिका के साथ होते हैं। और वैसे भी अभी चाइना की बात करें तो चाइना जो है बहुत जल्द सुपर पावर बनने वाला है, नज़र आ रहा है सब कुछ। क्योंकि स्पेस पे सबसे पहले अमेरिका की आर्मी गई, उसके बाद रशिया की और फिर चाइना की। लेकिन अगर स्पेस पे जो आर्मी की बात करें तो जो पिछले 5 साल में है, चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हुई है स्पेस पे। उन्होंने काफ़ी सारे एयर मिसाइल बना लिए, काफ़ी कुछ ही चाइना ने बहुत कर दिया हुआ है। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अमेरिका जो है अभी इस तरह के हालात यूक्रेन में इकट्ठे कर रहा है, बना रहा है कि कुछ वर्ल्ड वार की ओपनिंग हो। और उधर से यूक्रेन ने भी हेल्प मांग लिया पाकिस्तान से भी, क्योंकि यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन ने अभी तक अमेरिका को एक दफ़ा नहीं कहा है, अमेरिका को एक दफ़ा नहीं कहा कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। ना उन्होंने इंग्लैंड को कहा है, ना किसी और दूसरी कंट्रीज़ को कहा है हेल्प की हमें ज़रूरत है। वो कहते हैं भाई आपका मामला ही नहीं, आप क्यों अंदर इंटरफेयर कर रहे हो, यूक्रेन वाले कहते हैं। लेकिन वो जो अमेरिका है उधर से, वो जो बाइडन है, वो हर बात में हम नेटो हैं, हम ये है वो है, हमें चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए बताओ। भाई उन्हें नहीं हेल्प चाहिए, क्यों आप लोग अंदर आ रहे हो? जब वो मांगेंगे हेल्प तब आप कर लेना। उन्होंने साफ कह दिया हमने नहीं नेटो में जाना है, क्योंकि यूक्रेन में 52% जो है वो रशियन लोग हैं और 48% दूसरे लोग हैं, ठीक। तो वो क्यों जाएंगे? वो रशिया का पार्ट था जो है, यूक्रेन रशिया का पार्ट है, वो हमेशा रहेगा और यूक्रेन जो है रशिया के साथ ही रहेगा, ठीक। यूक्रेन जो है वो रशिया सिर्फ इतना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर नेटो में चले जाता है यूक्रेन तो रशिया को बहुत बहुत लॉस हो जाएगा। क्यों? कि अमेरिका जो है वो कभी भी किसी वक्त भी अटैक कर सकता है, अपनी आर्मी भेज के, दूसरी कंट्रीज़ की आर्मी भेज के रशिया के बॉर्डर पर अटैक कर सकता है। तो रशिया चाहता है ये ना हो। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि अभी जो है ये 24 फरवरी है, इसके बाद देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर से हेल्प मांगी है उन्होंने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मांगी है हेल्प यूक्रेन ने। 24 फरवरी को वो जाएगा और देखेंगे फिर क्या फर्दर अपडेट आएगी, उसके बाद फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है, उम्मीद है कि वार नहीं होगी, क्योंकि जो आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले रशिया ने यही किया, तो क्रीमिया को कर लिया उन्होंने अपने कब्ज़े में। अब रशिया ने फिर वही हिस्ट्री रिपीट की। अभी वो लुहांस्क मिल गया उन्हें, 2 सिटीज़ मिल गए, अब फिर वार हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, सब कुछ बात ठंडी हो जाएगी। लेकिन फिर भी देखते हैं फर्दर क्या होता है, मैं आपको इसी तरह अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।